जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की। भक्तों, आजकल समस्या क्या है कि जो शनि की महादशा कहें, शनि की दशा कहें, शनि का जो दोष और शनि से जो आजकल भ्रांतियां फैल गई, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। और शनि देव जो है बहुत ही उत्तम फल कारक हैं। वो न्याय के देवता हैं। वो अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। शनि अगर आपके देखिए क्या होता है, आपके लगन से अगर शनि दूसरे और 12वें भाव में है, आपकी राशि के दूसरे और 12वें भाव में अगर शनि बैठे हों, तो उस वक्त आपका पराक्रम नीचे गिरेगा, आप परेशान होंगे, दुर्घटना का भय रहेगा, आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी। देखिए, इसका पूजा का मैंने देखा है, पीपल के पेड़ पर जाकर शनि देव की मूर्ति के ऊपर आप तेल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, या जो भी चढ़ाते हैं उसका विसर्जन। इसका विधान एक और भी है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप लोग पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कौन सा फल मिला, उसका क्या उसका उद्देश्य है। शनि की पूजा का एक और विधान है, जैसे मैं बताऊं आपको। बहुत से गांव में कहीं आप मान लिया फंसे हुए हैं, आप वहां पे शनि मंदिर नहीं पाते। आप जब पीपल के वृक्ष की तरफ देखते हैं तो उसमें शनि मंदिर नहीं होता, तो क्या होता है, एक शास्त्रों में ये विधान है, अगर शनि मंदिर नहीं है, आप पूजा करने के लिए परेशान हैं और पूजा कैसे की जाए, तो आकड़े का पेड़ होता है, इसको आक भी बोलते हैं, आकड़े का पेड़ होता है। तो क्या करें, आप एक कटोरी में या किसी भी पात्र में और तेल भरते हैं, और तेल में सबसे पहले अपनी छवि को देखिए, अपने मुखमंडल के दर्शन कीजिए उस तेल के अंदर। उस तेल में फिर नीले पुष्प चढ़ाएं। नीले पुष्प आपके मिल जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें काले तिल चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, एक लोहे का सिक्का उसमें रखें, जो भी हो, 1 का 2 का, तो वो उसमें रखें। उसके बाद आप उस तेल को ले जाके पुष्प वगैरह के साथ, तिल के साथ, जो भी उसमें आपने डाला है, वो आप शनि देव को अर्पण करें। वहां पे अक्सर त्रिशूल रखा होता है, आपने देखा होगा, त्रिशूल अवश्य रखते हैं वहां पे शनि देव के मंदिर में। उस त्रिशूल के नोक के ऊपर उस त्रिशूल की नोक के ऊपर आप उस कटोरे को रखें। कटोरे को रखने के बाद फिर उसको उतारें, तो उसका जो सूल होता है, सूल का मतलब आपकी जितनी परेशानियां हैं वो आपके हरने के लिए होती है। फिर उस तेल को आप शनि देव को अर्पित करें, तो क्या हो गया, आपके कष्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और एक और चीज मैं बताऊं, जो वो पात्र होता है जिसमें आप प्रतिदिन अपनी छवि देखते हैं, जब आप उस अपने व्रत को समापन करते हैं या उसका उद्यापन करते हैं, या जो भी हो, अंतिम जो भी आप उस पूजा को करने जाते हैं, आप शनिदेव का मंदिर हो, तो उस पात्र को अंतिम दिन आप अपने घर न लेके जाएं। ये बिल्कुल सही, आप गांठ बांध लीजिए, उस पात्र को घर वापस लेके नहीं जाना चाहिए। उस पात्र को या तो उस मंदिर में छोड़ दें, शनिदेव के मंदिर में, या उसको आकड़े के पेड़ की जड़ के ऊपर खोद के मिट्टी के अंदर उसको दबा देना चाहिए। ये आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान कीजिए। और जब भी आप पूजा करें तो प्रारंभ में आप चढ़ाने से पहले उसको मंत्र उच्चारण करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये 5 बार बोले, 11 बार बोले। और यदि आप घर पे भी बैठते हैं, जाने से पहले इन मंत्रों का जाप अगर आप लगातार करते हैं, 101 आप इसमें माला जपते हैं, 108 की माला जप लें,
और यह इसका दूसरा मंत्र भी है, ओम प्रा प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये छोटा मंत्र है। और जो दूसरा है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इन दोनों में से आप जो भी कंठस्थ कर लें, इस मंत्र का जाप आप करें। जाप करने के बाद आप उसमें फिर पात्र में देखें। पात्र में देखने के बाद वो जो बताया, काले तिल, काले उड़द, उसके बाद पुष्प नीले रंग के, उसके बाद जो भी उसमें सामग्री आप सिक्का वगैरह डालते हैं जो चढ़ाने से पहले, वो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान कीजिए। मंत्रोच्चारण बहुत आवश्यक है। और जो मैंने पात्र को बताया आपको, अंतिम दिवस जब आप अपनी पूजा का समापन करते हैं, तो उस पात्र को कभी घर मत लाइए, कभी भी नहीं। आप उस पात्र को मंदिर में छोड़ दीजिए। और उसके बाद या तो नहीं होता, आक का पेड़ जो होता है, आकड़ा बोलते हैं उसको, उसकी जड़ के मिट्टी खोद के उसमें दबाकर आपको आना चाहिए। ये आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशानी करते हैं, परेशानी का कारक नहीं है शनिदेव। वो आपको फल भी, अच्छे फल भी देते हैं। तो भक्तों, मेरा मतलब है कि अगर इस बारे में और पूजा का विधान कोई और भी कोई किसी तरह की आप समस्या समाधान या कुछ और चाहते हैं इस पूजा को लेकर या कोई और अन्य पूजा को लेकर, तो समझ आपको देखिए, जो आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है और आपका समाधान उस रूप से किया जाएगा। आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आपसे आग्रह है कि मेरा लाइक और सब्सक्राइब भी इस चैनल को करें, फॉलो करें, ताकि आपको नई नई जानकारियां इस बारे में मिलती रहें। तो भक्तों, मेरा यही मतलब है। आज शनिदेव का जो मैंने बताया आपको पूजा का विधान, बहुत से इस चीज पे ध्यान नहीं करते हैं। तो शनिदेव की पूजा तो करते हैं, आपका बहुत उत्तम विचार है। और मैं इसको दिखाता हूँ, जो आपके दूसरे और 12वें भाव में जो